बरसात शुरू होते ही चार काम गुलाब पर कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारा गुलाब फंगस और डाईबैक से बचा रहे, अंदर से मजबूती उसमें बनी रहे। तो वो कौन सी चार चीज़ें हैं, चलिए देखते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ विभा तिवारी, लखनऊ से नेहास वंडरफुल गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। अधिकतर क्षेत्रों में बरसात शुरू हो गई है और अगर आपने गुलाब लगा रखा है तो इस मौसम में आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा अपने गुलाब पर, क्योंकि इस मौसम में अधिकतर फंगस लगने का खतरा बहुत ही ज़्यादा बना रहता है। तो मैं 4 टिप्स आपको दूंगी। चारों टिप्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से देखिएगा। जो पहला टिप्स है वो है कि आप अपने प्लांट पर किसी भी तरह का कोई कट ना लगाएं, चाहे कोई भी शेप ले रहा हो उसमें किसी भी तरह की कोई प्रूनिंग ना करें। आप प्रूनिंग अक्टूबर में करिए, क्योंकि वही इसका सीज़न होता है और जहाँ से आप कट करेंगे वहीं पर फंगस लगने का खतरा बना रहेगा। इसलिए अगर मजबूरी है तो आपको कट करना पड़ेगा। जैसे एक मेरी ब्रांच ब्लैक होने लगी थी तो मैंने उतना ही कट कर दिया, जिससे ये प्रॉब्लम वहीं पर रुक गई और कट करके मैंने फंगिसाइड का लेप लगा दिया। अगर मजबूरी है तो आप करिए, वरना मत करिए। फिर जो दूसरा अगर आपके पौधे पर कोई भी पत्तियां ख़राब है, जैसे येलो हो गई हैं लीव्स, उनको तुरंत हटा दें। पूरा प्लांट अच्छे से क्लीन कर लें। जितनी हरी पत्तियां हैं बस उतना ही रखें ऐसे, क्योंकि होता ये है कि ये पत्तियां नीचे गिर के फंगस ही क्रिएट करती हैं, ये अच्छे से उतार दें। और अगर गर्मियों में आपने अपने पॉट पर कोई किसी भी तरह की कोई मल्चिंग करी है तो उसको अच्छे से साफ़ कर दें, जिससे कि नीचे की जो मिट्टी है धूप के कांटेक्ट में आएगी तो अच्छे से ड्राई रहेगी। और ये सब पॉइंट्स से जब भी धूप निकले आप बराबर करते रहें, क्योंकि ज़रा सा भी अब अगर आलस करेंगे तो आपके पौधे ख़राब होने के चांसेस बने रहेंगे। और सिर्फ गुलाब पर ही नहीं, आप अपने हाइब्रिड गुड़हल पर को भी ध्यान में रखें, क्योंकि इस समय उसमें भी अगर पानी ज़्यादा रुका तो उसके भी मरने के चांसेस रहेंगे। फिर अच्छे से साफ़ कर लें। और इस समय किसी भी तरह की फर्टिलाइज़र तो नहीं दे सकते हैं, देना बेकार है क्योंकि वो तो ड्रेन हो जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इस समय दी जा सकती हैं। उसमें सबसे पहले है पहले तो अच्छे से गुड़ाई कर लें। अगर जैसे बीच बीच में धूप निकलती है तो अच्छे से गुड़ाई करके उसको पड़ा रहने दें, जिससे कि नीचे की मिट्टी में धूप लग जाए। और इस समय हम सिर्फ एक ही 2 चीज़ें दे सकते हैं इसको। उसमें से ये है नीम की खली। नीम की खली हम इसलिए दे रहे हैं कि अगर मिट्टी में किसी भी तरह का कोई फंगस वगैरह लगा हो तो वो सही हो जाए, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है, तो ये उसके लिए मदद करेगी उसमें अच्छे से। अगर आपके पास नीम की खली नहीं है तो मैं क्या यूज़ करती हूँ। अगर मेरे पास नीम की खली नहीं होती है, वैसे मैं रखती हूँ, अगर कभी कभी ख़त्म हो जाती है तो देखिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, इसमें मैं वो चीज़ बताऊँगी से। फिर आप अगर आपके पास नीम की खली नहीं है तो आप घर में जो किचन में हल्दी होती है, ये ज़रा सी हल्दी आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे। आधी चम्मच हल्दी आप अच्छे से डाल दें और ऊपर से मिट्टी कवर कर दें। हल्दी भी एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल होती है। ये भी जो अगर मिट्टी में कोई भी फंगस वगैरह है तो उसको
सही करेगी। अगर आपके प्लांट में देखिए ध्यान से, अगर कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, जैसे कि नीचे की पत्तियां बहुत ही ज़्यादा पीली आपको दिख रही हैं, तो उस समय ये सब कुछ काम नहीं आएगा। उस समय आपको फंगीसाइड को ही लेना पड़ेगा, आपको केमिकल का ही सहारा लेना पड़ेगा, वरना आपका प्लांट बचेगा नहीं। तो फंगीसाइड सिर्फ आधी चम्मच लेके एक गिलास पानी में घोल के इनकी जड़ों में डाल दीजिए और लगभग 7-7 दिन पर ये करिए, 7-8 दिन पर करिए, काफ़ी असर दिखाएगा ये। अगर फंगस होगी तो वो ठीक हो जाएगी। और इस समय बरसात में कीड़े मकोड़े बहुत लगते हैं, क्योंकि कभी धूप, कभी छाँव, कभी बदली, ये सब बना रहता है, जिसके कारण कीड़े बहुत लगते हैं। तो उसके कारण, तो उसके लिए मैंने चैनल पर बहुत सारे ऐसे बताए हैं। आप फिटकरी के पानी का स्प्रे कर सकते हैं, सोडे का कर सकते हैं। मैंने कई सारे फंगीसाइड बताए हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी इफ़ेक्टिव है, आप एक बार उसको प्रयोग करके ज़रूर देखें। मैं तो इन्हीं सब का प्रयोग करती रहती हूँ। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो, कुछ नॉलेज काम की लगी हो, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।